एक्स चंद्रमोहन गुप्ता जी, एक्स चंद्रमोहन गुप्ता, एक्स चंद्रमोहन गुप्ता, एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, चंद्रमोहन गुप्ता है, 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 कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बीजेपी चंद्रमोहन गुप्ता है, चंद्रमोहन गुप्ता है, चंद्रमोहन गुप्ता है, चंद्रमोहन गुप्ता है। रिंकू जी, आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप बीजेपी के नेताओं के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, बीजेपी के नेता जब कुछ गलत करने उतर आए तो इसमें कोई ये थोड़ी लिहाज होगा कि अभी ये बीजेपी का ही हमारा सीनियर लीडर है, जब वो गाली गलौज के ऊपर उतर आए तो क्या उनको क्या कोई लिहाज करना चाहिए। उन्होंने आम पब्लिक के बीच में मुझे माँ बहन की गाली दी, आप मुझे धक्के मारो मैं बर्दाश्त करूंगा, मेरी माँ का क्या कसूर था जो उन्होंने मेरी माँ को गाली दी है। मैं ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जो जम्मू कश्मीर का जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया है इनको वहाँ पे भी अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए? जी जी। एक वाइस प्रेसिडेंट एक इतना जिम्मेदार इंसान इस तरह की लैंग्वेज का जब इस्तेमाल करेगा तो बीजेपी आने वाले वक्त में किस तरह के हालात जो देखो, पार्टी का कोई कसूर नहीं है, पार्टी से जो ऐसे राक्षस जो बैठ गए हैं इस चेयरों के ऊपर अपने आप को डॉन समझ बैठे हैं, अपने आप को जो समझते हैं हम जहाँ के डॉन हैं, जिसको गुंडे हैं, इनको कोई कुछ नहीं हमारा कोई बिगाड़ सकता, जिसको मर्जी गाली दे दे, जिसको मर्जी पटवा दे, कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता है। वो किस बात को लेकर था? प्रेसिडेंट रखा था एक नताई दास, अब उसको जब उन्होंने नताई दास ने जब इस्कॉन को पता था ये काम कर रहा है, ये भी मंदिर में लोग पब्लिक डोनेशन देती है, बिल्डिंग भर रही है, तो जब उनके सच्चाई इस्कॉन को सामने आई, हमारे गुरु महाराज जी के सामने आई, उनको तुरंत वहाँ से निकाल दिया गया। तो जैसे निकाला तो वो वहाँ पे शक्ति नगर गौशाला में कब्जा करके बैठ गया। तो कब्जा करने के बाद उसने जो हमारा इस्कॉन का नाम था उसको हरे रामा ट्रस्ट कर दिया उन्होंने, जो इस्कॉन का नाम काट के। जे हम अपनी मांग लेके डीसी मैडम के पास, जम्मू डीसी के पास हम गए डेपुटेशन लेके, वहाँ उन्होंने वहाँ पे एक इंक्वायरी बढ़ाई, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तहसीलदार नायब तहसीलदार वहाँ पे भेजे अभी लोगों की बात सुनने के लिए। जब वो उनकी बातें जब सुन रहे, सभी को मौका दिया गया, जब मेरी बारी आई, हम इस्कॉन की तरफ से जब बात रखनी चाहिए तो चंद्रमोहन गुप्ता ने माइक छीन के मुझे धक्के मारे और मेरी माँ बहन की मुझे गाली दी गई। और भी लोगों ने गालियां दी और भी लोगों ने धक्का मुक्की आपके साथ। ये देखो, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रमोहन गुप्ता जी के साथ ही, मतलब ये जी तो लायक नहीं है, जी लगाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की है, मैं उनको बहुत सीनियर लीडर मानता था, मैं अपने गुरु समझता, पर वो गुरु के लायक नहीं। जो उन्होंने ये हरकत की है, इससे पता चलता है उनके संस्कार, उनको कैसी परवरिश उनको मिली है घर से, मतलब कैसी। तो मैं ऐसे ही लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को ऐसी बड़ी जिम्मेवारी पे बैठने का कोई हक नहीं है। क्या चाहते हैं आपके, इन्हें निकाल दें? कहते हैं कि हम क्या बड़े कार्यकर्ता सबको जो है ये प्रोटेस्ट जो है मुख्य रूप से रिंकू चौहान जो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था में ये सहयोगी रहे हैं शुरू से। 1996-97 से गौशाला चल रही है और मंदिर चल रहा है शांति नगर शमशान घाट के पास अखनूर रोड जम्मू में, और साथ में ही ड्रीम सिटी में भी मंदिर चल रहा है। तो वहाँ पर जो पिछला सेवा देख रहा था, तो उस सेवा देखने वाले निताई दास या नरेंद्र वर्मा, उसने वहाँ पर जब सेवा दी गई तो कुछ उसकी शिकायतें आने लगी कि पैसा की हेरा फेरी कर रहा है। जब उसे वहाँ से हटाने के लिए करा गया कि उन्हें जहाँ से आए थे वहाँ दोबारा सेवा में जाएं हरिद्वार में, तो उन्होंने एक हिस्से पर कब्जा करना चाहा शांति नगर वाली उस गौशाला और मंदिर पर, और परिणाम कुछ लोकल सहयोगी इकट्ठे कर लिए।
कल जब सुनवाई हो रही थी, डीसी मैडम की ओर से भेजा गया था सुनवाई के लिए ऑफिसर्स को, उस समय में सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। जब रिंकू चौहान जी ने अपनी बात रखनी चाहिए तो एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जो हैं उन्होंने खड़े होकर इनके हाथ से माइक छीना, इन्हें गंदी गालियां देने लगा माँ बहन की, और इनको धकेलते हुए पीछे कर दिया, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और यहाँ तक कि वो जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये बिल्कुल गलत है वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा व्यवहार। इसलिए रैना जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कैसे भी, जिससे आगे के लिए सबक मिले। और फिर भी मुख्य रूप से कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता के खिलाफ वहां का नेता जो है इस तरह के अपशब्द प्रयोग कर रहा है, और जबकि एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला। ये बात बताती है उस जगह पर कब्जा करने में कहीं ना कहीं वो गुप्ता जी का भी सहयोग है, तभी उनको इस बात को अपने स्वार्थ के कारण दर्द हुआ, उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी वहां पर। इसलिए हम चाहते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो और परिणाम में उनको पार्टी से निष्कासित करें या उचित दंड जो है पार्टी को देना चाहिए पनिशमेंट। धन्यवाद।